सस्पेंस खत्म हो चुका है। आतिशी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं। शीला दीक्षित के एक लंबे टेन्योर, कुछ वक्त के लिए सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उसके बाद तीसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता आतिशी को देखने जा रही है। आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडर कही जाती हैं आतिशी, अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद कही जाती हैं। अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उनका और एजुकेशनल एक्सपोजर भी उनका अच्छा खासा है। करीब 7 महीने तक किसी गांव में जिस तरीके की उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, शायद मैं भास्कर गलती कर रही हूँ, 7 साल तक उन्होंने सेवाएं दी है, उससे ये पता चलता है कि इस बैकग्राउंड में उनका ना सिर्फ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनके पास आइडियाज और इनोवेशन के भी अच्छे माइलस्टोन्स हैं जिसे वो अचीव कर सकती हैं। बस सवाल ये है कि वो जो सीएम और एलजी के बीच में तनातनी चलती रहती है, उसमें बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। अधिकारियों के साथ जो सीएम की रस्साकशी चलती है, उसके बीच में विकास कैसे हो। और देखिए, एक ही रास्ता है। अगर आपको दिल्ली में अपने एजेंडे के साथ काम करना है, दिल्ली का विकास करना है, तो आपको एलजी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, आपको अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आतिशी इसलिए भी चुनी गई हैं, अगर जब से वो मंत्री बनी है, किसी अधिकारी के साथ उनकी बहस की कोई खबर आपने नहीं सुनी होगी कि कभी उन्होंने कही है। एलजी के साथ मीटिंग जरूर हुई है, मुद्दों को लेके वो एलजी के बारे में सवाल जरूर उठा रही हैं, लेकिन कभी भी वो तूतू मैमे की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये अपने एजेंडे को पुश कर सकती हैं, अधिकारियों के साथ मिलके वो काम करवाया जा सकता है, वो आसान हो सकता है। इसके अलावा ऑप्शन अभी अरविंद केजरीवाल के पास में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए इनका चयन हुआ है। और सबसे बड़ा एजेंडा, मैं वेरी फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा एक ही है कि दिल्ली की महिलाओं को जो वादा किया गया था कि 1,000 रुपए हम आपको प्रति महीना देंगे। हम अपने आर्काइव में वो बाइट में निकाल के दिखा सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर का वक्त आतिशी ने खुद हमारे कैमरे पे, इंडिया टीवी के कैमरे पे कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि सितंबर और अक्टूबर में वो पहली किस्त जो है लोगों को मिल जाए। उसमें थोड़ी देरी जरूर हो गई, लेकिन वो सतह पे लाना है और वही आम आदमी पार्टी के लिए उस चुनाव में गेम चेंजर होगा। भास्कर, आलोचनाएं कैसे लेकिन तुरंत शुरू होती है। यहाँ हमने ये खबर ब्रेक की, बीजेपी नेताओं ने आलोचनाओं की झड़ी भी लगानी शुरू कर दी। मैं इस वक्त एक्सपोस्ट पढ़ रही हूँ। कपिल मिश्रा, जो कि खुद कभी आम आदमी पार्टी के साथी थे, नेता थे, आज वो भले बीजेपी में शामिल हैं, वो क्या कह रहे हैं। आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप किया केजरीवाल ने। आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा मुख्यमंत्री चुन रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कभी कोई नाता नहीं रहा है। उसके आगे और भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए, कपिल मिश्रा कभी भी अपने बातों में कोई हल्की टिप्पणी करते नहीं है, लेकिन इस बार तो बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगा दे रहे हैं। भास्कर, और देखिए, ये आरोप आतिशी पे बहुत पहले से लगते रहे हैं। अफजल गुरु की जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से रात में जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला था, उसमें कुछ लोगों द्वारा जो याचिका डाली गई थी, तो ये आरोप है कि आतिशी के फादर का नाम भी उसमें था। और ये शुरू से ही ये मामला उठाया जा रहा है। जहां तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा हमने पहले भी बताया जैसे दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि अन्ना आंदोलन के समय में आतिशी आई हैं। आतिशी तब आई हैं जब योगेंद्र यादव आए हैं, पार्टी से जुड़े हैं, और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी जब दूसरी बार दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी, उस समय में आए थे। तो बाद में आई हैं आतिशी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आरोप उनके ऊपर में लग रहे थे, उसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये कह रहे हैं, जो कपिल मिश्रा कह रहे हैं, उनको प्रसंग भी पता है, वो पार्टी से जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, इसीलिए उनको सारा बैकग्राउंड पता है। तो फैक्चुअली ऐसे इनकरेक्ट उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो आधार नहीं हो सकता है, वो आधार नहीं हो सकता। आतिशी के उसके बाद का जो कामकाज है, उसको आधार बना सकते हैं लोग, उस बिना पे आकलन किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया जब से जेल में गए हैं, उसके बाद मंत्रालय संभालने के बाद मंत्रालय की क्या स्थिति थी, दिल्ली में काम हुआ या नहीं हुआ उनके विभाग में, इसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन उसके बिना पे
कोई सवाल खड़ा करे, ये राजनीतिक पार्टी के लोग कर सकते हैं। इतना जरूर है कि बैकग्राउंड कपिल मिश्रा को जरूर पता है और इसीलिए वो कह रहे हैं। बिल्कुल, और वैसे भी मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव तो ये अरविंद केजरीवाल को करना था, आम आदमी पार्टी को करना था, और उन्होंने बता दिया कि उनकी पहली पसंद कौन है। लेकिन सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं, कैलाश गहलोत क्यों नहीं, इस पर हमें थोड़ा सा एक बार विमर्श कर लेना चाहिए। सौरभ भारद्वाज की ही अगर हम बात करें, जो प्लस पॉइंट आतिशी के साथ है कि अधिकारियों के साथ उनकी बहुत बनती है, इसके एकदम ही कॉन्ट्ररी सौरभ भारद्वाज की अधिकारियों के साथ बिल्कुल नहीं बनती। और वाटर मैनेजमेंट को लेकर, वाटर रिसोर्सेज को लेकर कितनी बार बयानबाजी हुई है, वो सौरभ भारद्वाज खुद भी जानते हैं। और देखिए, सौरभ भारद्वाज के साथ ये परेशानी थी कि अधिकारियों के साथ नहीं बनती है। पिछले 2-3 दिनों से हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दूसरी बार सौरभ भारद्वाज को दूसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है इस सरकार में। तो जब ये पहली बार मंत्री बनने के साथ ही अधिकारियों के साथ इनकी बहस शुरू हो गई थी। लगातार लेटर्स आ रहे थे। जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनसे ये अधिकार छीन लिया गया, कि उनके पास सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज विभाग के कई सचिव के साथ इनकी बहस हुई, लेटर तक बाहर आया और वो बहुत लंबा चला। और उसके बाद रिसेंटली अगर बात करें तो पिछले 2-3 महीने से सौरभ भारद्वाज एक अभियान चला रहे थे। बाहरी दिल्ली के इलाके में 1100 पेड़ काटने का एक मुद्दा उठाया गया। एलजी को उसमें लगातार सौरभ भारद्वाज आरोपी बना रहे थे और उनका ये आरोप था कि एलजी के कहने से ये हुआ। और ये बहुत लंबा खिंचा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सुनवाई चल रही थी, दूसरी तरफ लगातार सौरभ भारद्वाज मीडिया के सामने आके एलजी पे आरोप लगा रहे थे। उसके बाद एलजी ऑफिस से कुछ भी अगर आता था तो उसके जवाब देने के लिए सौरभ भारद्वाज सामने आते थे। जब यह कहा गया कि मलेरिया डेंगू के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा, सौरभ भारद्वाज सामने आए और सीधा सीधा आरोप लगाया कि एलजी ना खुद देखते हैं ना उनके अधिकारी कुछ देखते हैं, जबकि मैं बहुत पहले से इस बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सूचित कर चुका हूं, गाइडलाइंस बना के दिया जा चुका है। ये सारी जानकारी दी उन्होंने। तो हर विषय पे एलजी के साथ में एक तरह से कहें कि उनकी बहस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि पार्टी इसको गलत मान रही है, पार्टी शुरू से इस तरह से करती है और उसका एक फायदा भी होता है। पार्टी ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि हम जो भी करना चाहते हैं, बीजेपी और एलजी उसको पूरा नहीं होने देना चाहती, ये एक नियम है। तो उस हिसाब से सौरभ भारद्वाज का इस्तेमाल भी बढ़िया है। लेकिन अभी जरूरत पार्टी की ये है कि जो काम बचे हुए हैं चुनाव से पहले उसको पूरा करना है। और ऐसे में अगर सौरभ भारद्वाज को ही उतार दिया जाए इस मोर्चे पे तो हो सकता है वो जिस टेम्परामेंट के हैं तो उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को। तो ये मुझे लगता है कि एक कंसिडरेशन होगा अरविंद केजरीवाल के मन में भी और उनके सीनियर लीडरशिप के बारे मन में भी कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हो सकता है इसका नुकसान हो जाए। अगर हम ये चाह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए तो उससे 1 महीना पहले अक्टूबर में अधिसूचना जारी होगी, तो हमारे पास समय बहुत कम बचता है। तो इस लिहाज से जरूरी यह है कि पहले जो हमने दिल्ली की जनता से वादा किया था वो पूरा कर लिया जाए और उसके बाद जो है फिर से उसी स्थिति में आए। देखिए, एक चीज अभी भी आप ये मान के चलिए जी, अगर दिल्ली की कैबिनेट इस बात को इसको पास कर देती है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना हम देंगे, उसके बाद हो सकता है ये मामला लटक जाए। तो आम आदमी पार्टी के पास में ये ऑप्शन है। ये तमाम धरना प्रदर्शन फिर एलजी के खिलाफ होगा, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा कि हमने तो अपने हिसाब से कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं होने दिया। जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया। पहले ही पानी, बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, तीर्थ यात्रा, ये सब फ्री में दे रहे थे और एक और फ्री में 1000 रुपया हम देना चाह रहे थे। अपने हिसाब से हमने बजट में भी पास कर दिया, कैबिनेट में पास कर दिया, उसके बाद भी इसको होने नहीं दिया जा रहा। तो सीधा सीधा विरोधियों के ऊपर में ये ओनस शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां भर कोशिश की जाएगी, इसीलिए कोई और ऑप्शन की मेरे हिसाब से तलाश नहीं थी। और आतिशी की काबिलियत पे भरोसा है, दोनों के विश्वसनीय हैं, तो इस हिसाब से ये फैसला लिया गया होगा।